हाँ तो भाई ये है लेक्चर नंबर 10th सीबीएसई का चैप्टर नंबर चल रहा था 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। लेक्चर 9 तक हमने एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन कर लिए थे, तो ये हमारा एग्जाम्पल स्पेशल है। हालांकि जो भाई बड़े क्वेश्चन होंगे हम एग्जाम्पल पूरे नहीं कराएंगे, छोटी मोटी कैलकुलेशन जहाँ तक समझाने का समझाएंगे, कैलकुलेशन आपको करनी होगी। तो वो बुक में भी हो रही है, आप भी कर सकते हो भाई, एक्सप्लेनेशन हम कर देंगे। तो देखो इसमें एग्जाम्पल स्पेशल में सबसे पहले फर्स्ट example, the cost of fencing a circular field at the rate 24 पर मीटर। तो 1 मीटर फेंसिंग की जो रेट है ना वो 24 रुपीज़ है। फेंसिंग क्या होता है? फेंसिंग होता है जो खेत होता है ना, खेत फील्ड, उसके चारों अपन जो मेड़ लगाते हैं, याद है वो डंडे गाड़ के तार बांध देते हैं खेत के चारों ओर, उसी को बोलते हैं फेंसिंग। 1 मीटर फेंसिंग लगाने का खर्च कितना है? 24 रुपये। और इसने टोटल दे रखा है 5280। तो इसने हमें क्या दिया है? टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, यानी वो खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 5280। तो ये तो मैं भी निकाल सकता हूँ। अपन खेत के चारों ओर लगाएंगे तो ये फेंसिंग जो लगेगी कहाँ पे लगेगी? सरकमफ्रेंस पे। किस पे लगेगी? सरकमफ्रेंस पे। तो ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो circumference of circle is 2 पाई r। तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है कि जो फेंसिंग लगती है वो बाहर बाहर लगेगी सरकमफ्रेंस पे। तो सरकमफ्रेंस क्या था? 2 पाई r। तो देन टोटल कॉस्ट ऑफ ये चूंकि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट फेंसिंग की कॉस्ट कितनी रहेगी? 5280। एक मैं भी निकाल रहा हूँ कि जब भी आपको कॉस्ट निकालनी हो ना, तो कॉस्ट का एक मेन फॉर्मूला होता है, क्वांटिटी इनटू पर प्राइस। पर का मतलब एक, तो एक वस्तु का मूल्य यानी पर प्राइस, यानी पर सब्जेक्ट का प्राइस होगा। तो देखो क्वांटिटी तो आपको फेंसिंग कितने पे लगानी है? पूरी सरकमफ्रेंस पे लगानी है, तो क्वांटिटी तो होगी मेरे पास 2 पाई r। और पर प्राइस तो देखो सरकमफ्रेंस पे ये जो फेंसिंग करने का जो कॉस्ट है वो 24 रुपीज़ पर है, पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर का। तो 1 मीटर का खर्चा आ गया, यानी पर प्राइस। टोटल क्वांटिटी आ गई, मल्टीप्लाई करोगे टोटल कॉस्ट आ जाएगी 2 पाई r इंटू 24। और उसके अकॉर्डिंग फेंसिंग की टोटल कॉस्ट कितनी है? 5280। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये हमारे अकॉर्डिंग की जो हम जानते थे उसके अकॉर्डिंग। तो इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड दोनों एक ही चीज़ की इक्वेशन है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो उसने फेंसिंग की कॉस्ट देखी थी, मैंने भी फेंसिंग की कॉस्ट निकाल दी सरकमफ्रेंस के थ्रू। तो आपके दोनों इक्वल आ जाएगा 5280, और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 48 पाई r। इसको नाम देना है इक्वेशन को 48 पाई r। तो ये 5280 और ये 48, 22/7, और r की वैल्यू नहीं पता तो r हम निकाल लेंगे। वैल्यू पता होती तो रख देते, नहीं याद तो नहीं रखेंगे। सॉल्व करोगे, क्या ये 11 से कैंसिल हो रहा है? 44 बचेंगे 8, हो रहा है 11 से 2 टाइम, और 11 से 4 टाइम 44। 52 में से 44 गए तो 88 बचेगा, 88 8 टाइम, और ये 0। तो ये लो इससे भी कैंसिल, कितने टाइम? 10 टाइम, और 10 से ये 2 कैंसिल 5 टाइम, और 5 से बन गया 35। तो आपकी जो रेडियस है r वो 35 मीटर आ गई, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में चल रही थी, याद है यूनिट 24 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर थी रेट। ये तो आधा क्वेश्चन हो गया। अब कह रहा है यहाँ तक जो दे रखा था उससे मैंने रेडियस फाइंड कर ली। द फील्ड इज टू बी प्लग्ड, प्लगिंग
तो प्लग करना होता है खेत की जुताई। याद ना, ट्रैक्टर से खेत को जोत देते हैं, खड्डे कर देते हैं, उसमें धारियाँ बनाते हैं, उसी को बोलते हैं जैसे प्लगिंग, और हिंदी में बोलते हैं जुताई। तो खेत की जुताई के लिए, फील्ड के लिए कॉस्ट दे रखी 0.50। तो जुताई होती है ना वो एरिया में होती है, और फेंसिंग बाउंड्री में होती है, इसलिए मैंने बाउंड्री की बात की यानी सरकमफ्रेंस की। अब जुताई यानी प्लगिंग की बात हो रही है, तो प्लगिंग कहाँ होती है? एरिया में। तो आपको सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो फील्ड है वो सर्कुलर है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, तो फील्ड का अपन निकाल देंगे एरिया, जो कितना आएगा पाई आर स्क्वायर। बस हमें आर याद नहीं था, जो मिल गया। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35 इंटू 35, 7 5 ज़ा 35, कर लो मल्टीप्लाई। तो इसको दूंगा, 2 को 2 5 ज़ा 10, और 10 का 350, 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर से 350, 0583, 3850 मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया आया। अब इसकी भी कॉस्ट निकालनी है प्लगिंग की। तो कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, तो मैंने कॉस्ट का क्या फॉर्मूला बताया था? क्वांटिटी इनटू पर प्राइस। तो क्वांटिटी कितनी है? 3850 मीटर स्क्वायर, और पर प्राइस प्लगिंग की 0.50 पर मीटर स्क्वायर, तो 0.50। तो पर प्राइस के लिए आपको वहाँ लिखा हुआ मिलेगा पर और रेट, जैसे यहाँ लिखा हुआ पर मीटर स्क्वायर, ऊपर भी लिखा हुआ था 24 पर मीटर, तो ये पर लिखा हुआ मिलेगा आपको भी, है ना। तो आप करो सोल्व। इस पॉइंट को अगर मैं रिड्यूस करता हूँ तो नीचे 100, 2 टाइम कैंसिल, 2 का डिवाइड कर लो भाई आप इसमें, यहाँ 1 टाइम, 1 के डिग्री 18, 9 टाइम, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 टाइम, 10 5 टाइम। तो इतने रुपीज़ लगेंगे आपको प्लगिंग के लिए, ठीक है। तो कॉस्ट को, टोटल एरिया को आपके पर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा सवाल था, स्टैंडर्ड सवाल था, एक्सरसाइज में ऐसा एक भी नहीं था। तो अच्छा सवाल है स्टार वाला, कीजिए नोट डाउन। तो भाई ये है आपके एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें आपको रेडियस और थीटा दिया हुआ है, और बोल रखा है पाई के लिए 3.14 यूज़ करनी है। और वर्ड्स कुछ ऐसे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस एंड एंगल। तो रेडियस एंगल लिख दिया, क्या मांगा है? सेक्टर। ना माइनर बोला है ना मेजर, जब कुछ नहीं बोलता तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं अपन? माइनर वाला। तो एरिया ऑफ सेक्टर, ये फॉर्मूला लगाना है। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई के लिए 3.14 लेनी है, आर ये लेना है, थीटा ये लेना है, और आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, एक मेजर सेक्टर भी निकालना है। एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला, तो मेजर क्या करते हैं अपन? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो आप सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर को माइनस कर दो। तो सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर, ऐसे तो उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा होता है अपॉन 360 डिग्री। ये फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर निकाल चुके हो। तो इसकी वैल्यू तो हम ऊपर से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिख के यहाँ सोल्व करेंगे पाई आर स्क्वायर को, और आपका आंसर आ जाएगा जो बुक में आ रहा है। तो आप सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ एग्जाम्पल, जो आपको सेल्फ करना है। तो भाई जैसे आपको एग्जाम्पल नंबर 3 में डायग्राम दिख रहा होगा, बुक में दे रखा है, आपको फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। ये सेगमेंट फाइंड करना है, जिसको मैंने शेडेड भी कर दिया। आपको आर गिवन है 21 सेंटीमीटर, थीटा गिवन है 120 डिग्री,
और साइन 120 के लिए √3/2 होती है। यूज़ पाई के लिए 22/7 लिखनी है और √3 के लिए कुछ भी नहीं बोला, तो आपके √3 आंसर में आ सकता है। √3 की वैल्यू गिवन होती तो हम रखते, नहीं तो √3 हम आंसर में छोड़ देंगे। तो देखो आपको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो क्या है फॉर्मूला, πr² θ/360 -r²/2 sin थीटा। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 21 21, थीटा आपके 120 डिग्री और ये नीचे 360 -21 21 2 और ये साइन 120 डिग्री। तो देखो आपके यहाँ पे इससे ये 3 टाइम, 7 से ये 3 टाइम और 3 से आपका ये कैंसिल। इसको मल्टीप्लाई करो 42 और 42 462 माइनस इसको करोगे तो 441/2 और साइन 120 की वैल्यू √3/2, तो 462 - 441/4 √3। यही आपका आंसर होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो कॉमन ले सकता है भाई। हाँ तो भाई कॉमन ले रखा है उसने, हम भी कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लो आप। तो आपके ऊपर तो कॉमन आ रहा है 21, कि 21 का स्क्वायर था ना, और यहाँ भी 21 है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ भी दिख रहा होगा, अगर या तो आप डिवाइड करके देखो, नहीं तो ऊपर से दिख रहा है 21 इधर भी है तो 21 उधर भी है, तो कॉमन तो आएगा। तो 21 कॉमन आ रहा है, तो 21 कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, 21 का डिवाइड करते ही 22 बचेगा इधर से। तो और इधर 21 कॉमन आ गया तो 21 और नीचे का ये 4 बचेगा, 2 और 2। इसको आपको एलसीएम ले लेना, और ये √3 लिखना भूल गया भाई मैं। तो ये 21 4, ये 88 -21 √3, तो 21/4, ये 88 -21 √3। आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर। बुक ने ऐसे नहीं कर रखा, उसने एक्स वैक्स मान के बड़ा अजीब सा कर रखा, उसने ट्राइंगल मान के, ट्राइंगल बना के कुछ किया है। जब हमारे पास फॉर्मूला है तो हम इतनी पेचीदा क्यों करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो फॉर्मूला है तो आप फॉर्मूले से करें, बुक वाले का भी यही आंसर आ रहा है, उसका मेथड अलग है बस, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने आपको करा दिया, कीजिए नोट डाउन। तो एग्जाम्पल नंबर 4 अच्छा एग्जाम्पल है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और इसे भी आपको बुक की तरह नहीं करना। बुक में से 2 मेथड से रखा है, जिसमें फर्स्ट मेथड तो बहुत ही घटिया है, सेकेंड मेथड ठीक ठाक है, हम भी उसी को फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे, और उसमें सेकेंड जो एक कर रखा है मेथड वो अधूरा है। तो देखो इसमें बोल रखा है इन अ फिगर 12.15, तो ऐसा डायग्राम गिवन है ये रहा। मैं शेडेड तो नहीं करता, मैं शेडेड की जगह लाइनें ड्रॉ कर देता हूँ। आगे लिखा हुआ है ऑफ अ स्क्वायर लॉन 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स। तो 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स से जो कौन सी टाइप के हैं, ये है एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट की टाइप के। याद है ना सेगमेंट कैसा बनता था, ऐसा। तो ऐसे सेगमेंट बने हुए हैं दोनों एंड्स पे फ्लावर बेड्स के। हैव बीन शोन ऑन 2 साइड्स ऑफ स्क्वायर लॉन, जो किस पे है, स्क्वायर लॉन पर। तो ये स्क्वायर लॉन जो है वो स्क्वायर है, जिसकी साइड इक्वल होगी 4 साइड, 56 56 56 और 56। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो आपको साइड ए तो मिलेगी आपकी 56 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है, और दोनों तरफ फ्लावर बेड्स बने हुए हैं जो सेगमेंट का काम करेंगे। इफ़ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड, अगर इस फ्लावर बेड्स का सेंटर, फ्लावर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ ऑफ द डायगोनल, तो इनका जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना ऑफ ओ, यही इनका सेंटर है, ठीक। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ लॉन एंड फ्लावर बेड्स। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड, क्या फाइंड करना है वो लिखेंगे, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड फ्लावर बेड्स।
तो देखो सिंपल काम है, एक तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा बीच में, कि लोन तो कैसा है आपका स्क्वायर की फॉर्म में, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस, और फ्लावर बेड्स कितने हैं, 2 हैं, तो 2 इंटू, और कौन सी शेप में, सेगमेंट, तो इधर आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो अगर हम बात करें तो इसके लिए मुझे रेडियस भी चाहिए, और रेडियस नहीं दे रही, तो आप कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लो, जैसे आपने लिया इन ट्राइंगल ए डी सी बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, तो ये 90 डिग्री का एंगल, स्क्वायर में ऑल एंगल्स इज 90। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं तो ए सी हाइपोटेनस का स्क्वायर, सी डी बेस का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर ए डी का स्क्वायर। तो जब आप ए सी निकालोगे तो वो आएगा 56√2, और ये आपका ए सी हो गया जो आपके लिए यहाँ पे सेंटर से जा रहा है, तो दिस इज द डायामीटर। सर्कल के सेंटर से जाने वाली कोण क्या होती है, डायामीटर होती है, और रेडियस डायामीटर की हाफ होती है, जितनी नीचे उतनी ऊपर। तो जो आपकी रेडियस है वो 56√2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगी, तो डिवाइड करो आप 28√2। तो ये बीच की कैलकुलेशन आपको करनी है। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसे डायरेक्ट कैसे कर लेते हैं, तो मैंने क्या एक बुक में देख के नहीं लिखा, बुक में निकाल ही नहीं रखा सेकंड मिड टर्म में, बाकी इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो कैसे किया मैंने कि खास बात है कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड सेम हो ना, तो ये a√2 ही आता है, उसी के साथ √2 लगा लो। तो इससे पहले जब हमने 12.3 की थी उसके मिसलिनियस में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे, ये 14 और ये 14 होती थी तो आपके 14√2 ही आता था वो, ठीक है। तो आपके 40 और 40 होगा तो ये 40√2 ही आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको याद रह जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी हमें तो क्या पूरा करना होता है, इसलिए हम यहाँ पूरा दिखाते हैं। अब एरिया ऑफ स्क्वायर तो क्या होता है, साइड का स्क्वायर, 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। तो आपको सिर्फ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बात आ रही है थीटा की, तो थीटा कैसे लिखें, तो थीटा, तो अगर आपको या तो 9th क्लास की थ्योरम याद हो, जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं ईच अदर, तो बाइसेक्ट तो करेंगे साथ में परपेंडिकुलर भी बनाते हैं 90 डिग्री। अगर उस थ्योरम को याद है तो आप डायरेक्ट 90 लिख सकते हो, ये सब 90 डिग्री के होते हैं। और दूसरी थ्योरम, ये एक पूरा राउंड काट रहा है, कितना 360 डिग्री, पूरा एक राउंड कंप्लीट हो रहा है देखो, और उसके कितने टुकड़े हो रहे हैं, 4, तो 4 का डिवाइड कर लो 90, जो हमारे 12.2 में 2-3 क्वेश्चनों में आया था। पूरे राउंड में जितने टुकड़े हो रहे हो उसका डिवाइड कर लो। ब्रूच वाला आया था, वहाँ 10 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो हमने 10 का डिवाइड किया। एक आपके अम्ब्रेला वाला आया था, वहाँ कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, 8 पार्ट्स में, तो मैंने 8 का डिवाइड किया था। यहाँ 4 टुकड़े हैं, 4 टुकड़े, 4 का डिवाइड हो जाएगा 90। वैल्यू रख दो, 56 का स्क्वायर 2 इंटू पाई की वैल्यू देख लो गिवन है या नहीं है, तो पाई की वैल्यू गिवन तो नहीं है, तो 22/7 रखना ही बेस्ट है। रेडियस कितनी आ गई आपके पास, 28√2, 28√2, थीटा की वैल्यू 90 और ये 360, माइनस 28√2, 28√2 अपॉन 2 और साइन 90, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो उसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। कैलकुलेशन करो, इससे 4 टाइम, 7 से 28 4 टाइम, 4 से 4 कैंसिल। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे तो मैं यहाँ कर देता हूँ 56 का स्क्वायर, तो 56 का स्क्वायर निकालो, 56 को 56 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 36, 3 करेगा 30 और 33, 30 का 0 30, 25 और 3 28, 6 3 1 3, तो ये तो आ गया 3136 प्लस 2 इंटू यहाँ √2 और √2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 28
56 का डबल 112 और उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है 112 और 112 2321 तो ये आ गया 1232 माइनस यहाँ पे 28 का स्क्वायर आएगा और इस √2 से ये √2 टाइम कैंसिल और √2 से √2 कहा था ना जिस पे अंडर रूट नहीं होता उस पर 2 बार होता है तो कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू 1 और 28 को 28 से मल्टीप्लाई करना है यानी 28 का स्क्वायर 8 8 जा 64 6 8 2 जा 16 और 6 22 8 2 जा 16 1 कैरी करेगा 4 और 1 5 4 8 7 7 8 4 3 1 3 6 प्लस 2 करो माइनस 12 में से 4 जाएगा 8 यहाँ रह जाएगा 12 में से 8 गया वापस 4 यहाँ रहेगा 11 में से 7 गया 4 3 1 3 6 प्लस इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके आएगा 8 2 जा 16 1 कैरी करेगा 8 और 1 9 और 4 2 जा 8 आप सोल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा भाई। तो ये 6 और 6 12 1 कैरी करेगा 10 और 3 13 1 कैरी करेगा 9 और 1 10 का 0 14032 मीटर स्क्वायर। ये आपका लॉन और फ्लावर बेड्स का जो सम है एरिया का वो आ जाएगा। तो कोई ख़ास मुश्किल काम नहीं है, बस आपके यहाँ कुछ ज़्यादा ही अलग मेथड बता रखा था तो आपको उसको नहीं करना, ये सेकंड मेथड। लेकिन सेकंड मेथड में उसने कैलकुलेशन पूरी नहीं की तो हमने ये कैलकुलेशन पूरी की है भाई बिना किसी स्टेप को ड्रॉप किए हुए। तो कीजिए नोट डाउन। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, अगले 2 एग्जाम्पल बाकी है बस। वो 2 एग्जाम्पल थोड़े बड़े हैं, उसमें भी करीब 20 से 22 मिनट लग जाएंगे जितना अभी तक टाइम लगा है आपको, इसलिए वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो आज के लिए इतना ही।